हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। पाकिस्तान के दिल की गहराइयों में एक ऐसा खौफनाक, इतना बदमाश जंगल मौजूद था कि बहादुर जंगजू भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये खैराबाद का जंगल था, एक ऐसी जगह जहां तमाम जानदार मलून थे। उनके खून की प्यास नहीं थी। दरख्त कुंकाल की उंगलियों की तरह उनकी शाखें गैर मशकूक मुसाफिरों को छीनने के लिए पहुंचती दिखाई देती थीं। उनके पते खौफनाक कहानियां सुनाते हैं, अंदर की हौलनाकियों से खबरदार करते हैं। जानवरों ने उनकी आंखें जो एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं, अपने शिकार को बेरहमी के साथ पीछा किया। परिंदे, उनके गानों का एक भूत भरा राग उस तरह की तेज चोंचों के साथ गोश्त को छूने के लिए नीचे झपटा। यहां तक के पौधे उनकी खूबसूरती को धोखा देने वाले मुतासरीन को मोहलिक गिले में जकड़े हुए हैं। इस जंगल में फल जहरीले थे, दरिया खून से सुर्ख हो रहे थे और मछलियां भूख के मारे गोश्त खा जाती थीं। खैराबाद का हर जानदार मलून था। उनका वाहिद मकसद अपनी अबदी खून की प्यास बुझाना था। एक करके बहादुर मुहिम जो जंगल में दाखिल हुए, कभी वापस न आने के लिए। उनकी चीखें दरख्तों से गूंज रही थीं, इन हौलनाकियों की एक ठंडी याद दहानी जिसका इंतजार था। आसपास के देहातियों ने जंगल के सिया जादू की कहानियां सुनाई कि ये सदियों पुरानी लानत से कैसे पैदा हुआ, कैसे हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। किसी ने जंगल की शरारत को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि उमैर नामी एक नौजवान जो बदला लेने की प्यास से मुतासिर हुआ, खैराबाद के दिल में दाखिल हुआ। इसकी बहन को जंगल ले गया था और वो उसे ढूंढने के लिए पुरज़्म था, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। जैसे जैसे उमैर जंगल की गहराई में दाखिल हुआ, हौलनाकी तेज होती गई। इसका सामना एक देव कामत मकड़ी से हुआ। इसकी आंखें जहन्नम की रोशनी से चमक रही हैं, इसके दांतों से जहर टपक रहा है। उसने शैतानी कुत्तों का मुकाबला किया, उनके जबड़े एक नापाक भूख से टूट रहे थे। उसने ठोकर खाई जहां एक तारीख रस्म चल रही थी, शुरका की आंखें खौफनाक रोशनी से चमक रही थीं। उमैर का सफर पागलपन की तरफ नुज़ूल था, एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की जिदोजहद जहां तमाम जानदार उसे तबाह करने पर तले हुए थे। और फिर भी उसने अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत, इस बुराई पर काबू पाने के अज़्म से जिसने इसे खा लिया था, पर जोर दिया। इसका सामना एक पुरस्रार औरत से हुआ। इसकी खूबसूरती सेहर अंगेज, इसकी आंखें राज छुपा रही थी। उसने इसे जंगल में रहनुमाई करने की पेशकश की, लेकिन उमैर को शुबा था कि शायद वो एक चालबाज है जो उसे अंधेरे के दिल की गहराइयों में ले जाती है। जैसे जैसे वो गहरा सफर करते गए, जंगल घना होता गया, साए गहरे होते गए। उमैर का सामना भेड़ियों के एक मजमूए से हुआ, उनकी चीखें रात भर गूंज रही थीं। इसने एक बड़े सांप से लड़ा, इसकी कुंडली कुचल रही थी, इसका जहर मोहलिक था। पुरस्रार औरत इसे एक पोशीदा मंदिर की तरफ ले गई जहां कदीम नमूने लानत के राज रखे हुए थे। उमैर ने दरियाफ्त किया कि ये लानत सदियों पुरानी धोखाधड़ी से पैदा हुई थी, एक जादूगर का उन लोगों से बदला था जिन्होंने इस पर जुल्म किया था। हर कदम के साथ उमैर अपनी बहन के करीब होता गया, बल्कि मलून के दिल के भी करीब होता गया। उसने महसूस किया कि इस लानत को उठाने के लिए इसे जादूगर की रूह का सामना करना पड़ेगा, जो खालिस बदकिरदारी का हामिल है। आखिरी जंग ख्वाहिशात का तसादुम, अच्छाई और बुराई के दरमियान, रोशनी और अंधेरे के दरमियान लड़ाई थी। उमैर, इसका दिल खौफ से धड़क रहा था, इसकी रूह अज़्म से जल रही थी। उसने जादूगर की रूह का सामना किया, इसका हथियार हल्की रोशनी से चमक रहा था। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि उमैर ने अपनी बहन को बचाने, लानत उठाने और जंगल के जानलेवा गिले से बचने के लिए लड़ा। क्या वो फातेह बनकर उभरेगा? अब वो उन हौलनाकियों का शिकार हो जाएगा जो अंदर छपी हुई है? वक्त ही बताएगा। उमैर की जुस्तजू उसे मंदिर के अंदर एक छुपे हुए कोठरी तक ले गई जहां कदीम नमूने लानत के राज रखे हुए थे। उसने एक पुरस्रार तुमार दरियाफ्त किया। इसका मत जादूगर के हकीकी इरादों को जाहिर करता है,
जहन्नम की गहराइयों से एक ताकतवर हस्ती को तलब करना। जैसे ही उमैर ने स्क्रोल को खोला, चैम्बर हिलने लगा और उसके सामने एक तारीक पोर्टल खुल गया। एक शक्ल उभरी, उसकी आंखें जहन्नम की रोशनी से चमक रही थीं। उमैर ने इस हस्ती को ज़ूरोत के नाम से पहचाना, एक आसिफ जो पूरे मुल्क में खौफजदा था। ज़ूरोत ने इंकिशाफ किया कि उसे जादूगर को बेपनाह ताकत देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक खौफनाक कीमत पर, वो लानत जिसने जंगल और उसके बाशिंदों को खा लिया था। उमैर जानता था कि लानत उठाने के लिए इसे ज़ूरोत को शिकस्त देना होगी और जंगल पर जादूगर की गिरफ्त को तोड़ना होगा। ज़ूरवाते के साथ जंग शदीद थी। उमैर को किसी भी चीज के बरक्स शैतानी ताकतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके अज़्म और हिम्मत ने इसे आगे बढ़ाया। आखिर में ये उमैर ही था जो फतह याब हुआ। ज़ूरोत वापस जहन्नम की गहराइयों में चला गया। लानत उठाते ही उमैर की आंखों के सामने जंगल बदलने लगा। दरख्तों ने अपनी रौनकें दोबारा हासिल की, जानवरों ने अपना फितरी सलूक किया और दरिया एक बार फिर साफ हो गए। उमैर की बहन लानत की गिरफ्त से आजाद होकर रोते हुए इसे गिले लगा ली। एक साथ वो जंगल छोड़ गए। उनके दिल खुशी और राहत से भर गए। गांव वालों ने उनकी फतह का सुनकर उमैर को एक हीरो के तौर पर सराहा था, लेकिन वो जानता था कि हकीकी हीरो वो हैं जिन्होंने इससे पहले जंगल में बहादुरी से कदम रखा। उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। उमैर के सफर ने इसे हिम्मत, अज़्म और खानदान के अटूट बंधन की कदर सिखाई थी। और अगरचे जंगल अब लनती नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इसके राज और असरार उसके ज़हन में हमेशा के लिए नक्श रहेंगे। ज़ूरात के खिलाफ उमैर की जीत के बहुत दूर रस नताइज थे। जंगल की तब्दीली ने आसपास के देहातों में उम्मीद की तहरीक पैदा की और जल्द ही लोगों ने एक ज़माने में मलूम मुल्क की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तिजारत परवान चढ़ी और जंगल छुटकारे और तजदीद की अलामत बन गया। ताहम एक नया खतरा एक हरीफ जादूगर की शक्ल में उभरा, जो अपने फायदे के लिए जंगल के बहाल शुदा जादू से फायदा उठाना चाहता था। मिलकाई नामी इस जादूगर के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि वो असल जादूगरों का मुकाबला करने वाली ताकतों के मालिक थे जिन्होंने जंगल पर लानत भेजी थी। उमैर, जो अब एक अफसानवी हीरो है, से मिलकाई को रोकने और जंगल को एक बार फिर अंधेरे में जाने से बचाने के लिए कहा गया। उसने एक खतरनाक तलाश का आगाज किया। रास्ते में गद्दार मनाजिर और जबरदस्त दुश्मनों का सामना किया। अपने सफर में उमैर का सामना एक पुरस्रार कबीले से हुआ, जो जंगल के कदीम राजों के मुहाफिज थे। उन्होंने इस पर रोशनी के अफसानवी तावीज़ के मकाम का इंकिशाफ किया। ये एक ताकतवर नमूना है जो मिलकाई के सिया जादू का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। हाथ में तावीज़ लेकर उमैर ने मिलकाई का मुकाबला एक शदीद जंग में किया। जादूगर ने अपना पूरा गुस्सा उतार दिया, लेकिन उमैर तावीज़ की ताकत से लैस होकर उसे शिकस्त देने में कामयाब हो गया। जंगल एक बार फिर बच गया। इसका जादू उन लोगों से महफूज है जो उसे गलत इस्तेमाल करेंगे। गांव वालों ने उमैर को नजात दहिंदा के तौर पर सराहा और जंगल उम्मीद और लचक की अलामत बन गया। उमैर का अफसाना परवान चढ़ा, आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहा और जंगल हिम्मत और अज़्म की ताकत का सबूत बना रहा। उमैर का अफसाना दूर दूर तक फैल चुका था और लोग सरगोशी करने लगे थे कि उसकी तकदीर जंगल के साथ जड़ी हुई है। कुछ का ख्याल था कि वो चना हुआ शख्स था जिसे मुस्तकबिल के खतरात से जमीन की हिफाजत का काम सौंपा गया था। एक दिन सोफिया नामी एक नौजवान लड़की उमैर के पास एक कदीम नक्शा लेकर आई जो उसके घर वालों से गुजरी। नक्शे ने जंगल के अंदर एक छुपे हुए शहर का मकाम जाहिर किया जहां एक कदीम तहजीब कभी परवान चढ़ी थी। सोफिया का ख्याल था कि इस शहर में जंगल के जादू का राज है और उसने उमैर से इल्तिजा की कि वो खोए हुए शहर को तलाश करने की मुहिम में इसके साथ शामिल हो। उमैर जंगल के राजों से पर्दा उठाने के इम्कान से मुतजस्सिस उसके साथ शामिल होने पर राजी हो गया। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुए तो उन्हें अजीब और गरीब निशानात और कदीम खंडरात का सामना करना पड़ा जो एक तवील अरसे से फरामोश शुदा सकाफत की तरफ इशारा करते हैं। आखिरकार उन्होंने एक आबशार के पीछे छुपे हुए शहर को ठोकर खाई। ये शहर कदीम नमूनों और पुरस्रार तवानाइयों से भरा हुआ था। उमैर और सोफिया ने एक ताकतवर क्रिस्टल दरियाफ्त किया जो शहर के जादू का मरकज है, लेकिन
उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। ये एक बेरहम खजाने के शिकारी की क़यादत में एक हरीफ मुहिम ने भी इस शहर को दरियाफ्त किया था और उसके राज को अपने लिए दावा करने की कोशिश की थी। उमैर और सोफिया ने खुद को क्रिस्टल के राजों से पर्दा उठाने के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ में पाया, इससे पहले कि यह गलत हाथों में आ जाए। उमैर और सोफिया ने क्रिस्टल के राजों को समझने के लिए अनथक मेहनत की, लेकिन हरीफ मुहिम खत्म हो रही थी। उन्होंने शहर के अंदर एक छुपा हुआ हुजरा दरियाफ्त किया जिसमें कदीम तहरीरें और नमूने थे। जब वो चैम्बर की गहराई में दाखिल हुए तो उन्हें एक पुरस्कार पोर्टल मिला जो एक मुतवाज़ी जिहत की तरफ जाता है। पोर्टल की हिफाजत एक कदीम वजूद ने की थी जिसने इंकिशाफ किया कि क्रिस्टल मुतवाज़ी जिहत के राजों को खोलने की किलीद है। लेकिन हरीफ की मुहिम जोर पकड़ चुकी थी और एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। उमैर और सोफिया ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे सब कुछ खो गया था, कदीम वजूद ने मुदाखलत की। क्रिस्टल की ताकत का इस्तेमाल करते हुए हरीफ मुहिम को मुतवाज़ी तूल व अर्ज तक निकाल दिया। उमैर और सोफिया खड़े रह गए, जीत गए लेकिन हल गए। कदीम वजूद का इंकिशाफ हुआ कि उन्हें एक कदीम पेशीन गोई की तकमील के लिए चुना गया था जो दोनों जिहतों की तकदीर का तयन करेगी। क्रिस्टल हाथ में लेकर उमैर और सोफिया ने मुतवाज़ी तूल व अर्ज से सफ़र का आगाज़ किया, अजीब मखलूक़ात का सामना करते हुए और गद्दार मनाजिर पर काबू पाते हुए। उन्होंने एक पोशीदा शहर दरियाफ्त किया जहां एक कदीम तहजीब ने यूटोपियाई मुआशरे की तामीर के लिए क्रिस्टल की ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक तारीक कुव्वत ने शहर को खराब कर दिया था जिससे दोनों जिहतों को तबाह करने का खतरा था। उमैर और सोफिया जानते थे कि दोनों जहानों को बचाने के लिए उन्हें तेजी से काम करना होगा। उन्होंने शहर के बाशिंदों को इकट्ठा किया और तारीक कुव्वत के खिलाफ आखिरी हमला किया। दोनों जिहतों की किस्मत तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि उमैर और सोफिया ने मुतवाज़ी जिहत पर तवाज़ुन बहाल करने और अपनी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए जिदोजहद की। उमैर और सोफिया की बहादुरी ने शहर के बाशिंदों को मुतासिर किया और उन्होंने मिलकर तारीक कुव्वत के खिलाफ आखिरी हमला किया। लड़ाई शदीद थी, दोनों फरीकों के पास ताकतवर जादू और हथियार थे। जैसे ही फतह उनकी गिरफ्त में दिखाई दे रही थी, एक चौंका देने वाले इंकिशाफ ने उमैर को हिलाकर रख दिया। तारीक कुव्वत का इंकिशाफ हुआ कि वो खुद का मुस्तकबिल का वर्जन है, क्रिस्टल की ताकत से बिगड़ गया और गलबा की ख्वाहिश से पागल हो गया। उमैर को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना करना पड़ा, अपने मुस्तकबिल की खुद को शिकस्त दें और दोनों जिहतों को बचाएं, ऐसी बदउनवानी का शिकार हो जाएं और हर वो चीज तबाह करने का खतरा मोल ले जो उसे अजीज थे। सोफिया के हौसला अफजा अल्फाज और दोनों जहानों की तकदीर के तवाज़ुन ने इसे हतमी कुर्बानी देने की ताकत दी। भारी दिल के साथ उमैर ने अपने मुस्तकबिल के नफस का मुकाबला किया और एक शदीद जंग में मसरूफ हो गए। उमैर के दो वर्जन आपस में टकरा गए, उनके इख्तियारात एक ऐसी जिदोजहद में बंद हो गए जिसने हकीकत के ताने बाने को हिलाकर रख दिया। आखिर में उमैर फातेह बनकर उभरा, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। उसने दोनों जिहतों को बचाया था, लेकिन अपने मुस्तकबिल की कीमत पर। क्रिस्टल, जो अब बदउनवानी के असर से आज़ाद हो गया था, अपनी सही जगह पर वापस आ गया था और मुतवाज़ी जिहत को उसकी साबिका शान में बहाल कर दिया गया था। उमैर और सोफिया अपनी अपनी दुनिया में वापस आ गए। लोगों ने उन्हें हीरो करार दिया, लेकिन उमैर जानता था कि इसका सफ़र बहुत दूर है। उसने अपने अंदर छुपे हुए अंधेरे को देखा था और उसने अहद किया कि वो इसे दोबारा कभी नहीं भस्म होने देगा। उमैर की बहादुरी और बेलूस की कहानी ने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। एक याद दहानी के जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद एक शख्स फर्क कर सकता है। उमैर का अफसाना बढ़ता गया और वो जंगल के निजात दहिंदा के तौर पर जाना जाने लगा। वो जंगल की गहराइयों को तलाश करता रहा, नए राजों से पर्दा उठाता रहा और पोशीदा अजायबात दरियाफ्त करता रहा। एक दिन वो जंगल की देवी के लिए वक्फ एक कदीम मंदिर से ठोकर खा गया। मंदिर एक आबशार के पीछे छुपा हुआ था और सिर्फ वही लोग इसे तलाश कर सकते थे जिनके दिल खालिस थे। उमैर अपने बहादुर और बेलोस जज्बे के साथ मंदिर में दाखिल हुआ। अंदर इसे एक पुरस्कार नमूना मिला, एक छोटा नाजुक बॉक्स जिसमें पेचीदा नक्श व निगार थे। कहा जाता था कि इस डब्बे में जंगल का जौहर है और जिसके पास ये है वो जमीन को ठीक करने और बाशिंदों को अमन लाने की ताकत रखता है। लेकिन
एक सिया जादूगरनी अपने फायदे के लिए बॉक्स की ताकत से फायदा उठाना चाहती थी, इसे भी तलाश कर रही थी। उमैर जानता था कि उसे हर कीमत पर डब्बे और जंगल की हिफाजत करनी है। सोफिया और जंगल की मखलूक की मदद से उमैर ने इस बॉक्स को जादूगरनी की पहुंच से दूर रखने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद का आगाज किया। उन्होंने खौफनाक मनाजिर के जरिए सफर किया, मोहलिक जाल से बचते हुए और शदीद दुश्मनों से लड़ते हुए। जंगल की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी और उमैर की हिम्मत और अज़्म ही वो चीजें थीं जो जादूगरनी और ताकतवर नमूने के दरमियान खड़ी थीं। जैसे ही उमैर और उसके साथी सफर कर रहे थे, उनका सामना एक पुरस्रार कबीले गार्डियन ऑफ दी बॉक्स से हुआ। कबीले ने बॉक्स और उसकी ताकत की हिफाजत की कसम खाई थी और वो सिया जादूगरनी को शिकस्त देने के लिए उमैर के साथ मिलकर फौज में शामिल हुए। एक साथ उन्होंने जादूगरनी के गढ़ आतिशफिशा जजीरे पर बनाया गया एक कला पर आखिरी हमला किया। लावे के बहाव और जहरीली गैसों के खतरे में इजाफा के साथ लड़ाई शदीद थी। उमैर ने जादूगरनी के खिलाफ 1-on-1 डुअल में मुकाबला किया, अपनी तमाम तर महारतों और चालाकी को इस्तेमाल करते हुए इसे पीछे छोड़ दिया। जिस तरह फतेह इसकी गिरफ्त में नजर आ रही थी, जादूगरनी ने अपना हतमी हथियार उतार दिया। वे एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो आतिशफिशा के शोलों से पैदा हुआ। ड्रैगन ने आग का सांस लिया जो स्टील को पिघला सकता था और उसके पंजे पत्थर को कुचल सकते थे। उमैर जानता था कि इस दरिंदे को शिकस्त देने के लिए इसे तेजी से सोचना होगा। उसने बॉक्स की ताकत को याद किया और इसे जंगल की तवानाई को तलब करने के लिए इस्तेमाल किया। बेलें और रेंगने वाले ड्रैगन को जकड़े हुए हैं, इसकी नकल व हरकत को रोकते हैं। उमैर ने आखिरी ज़र्ब लगाने के मौका से फायदा उठाते हुए बॉक्स और जंगल को जादूगरनी के शैतानी मंसूबों से बचा लिया। गार्डियन ऑफ दी बॉक्स ने उमैर को एक हीरो के तौर पर सराहा और कबीले के रहनुमा, एक अक्लमंद बुजुर्ग ने एक तवील अरसे से फरामोश किए गए राज से पर्दा उठाया। उमैर जंगल के कदीम हुक्मरानों की आखिरी औलाद था और बॉक्स की ताकत इसका पैदाइशी हक था। इस नए इल्म के साथ उमैर जंगल में वापस आया, नए चैलेंजों का सामना करने और अपनी पसंद की सरजमीन की हिफाजत के लिए तैयार था। इसका अफसाना बढ़ता गया, आने वाली नस्लों को मुतासिर करता है और जंगल उसकी देखभाल में फलता फूलता है। तब जंगल के हुक्मरान के तौर पर उमैर का नया किरदार बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर आया। इसे फितरत और जादू के दरमियान नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखना था, तमाम जानदारों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना था और जमीन को बैरूनी खतरात से बचाना था। एक दिन इकोरिया की जेर आब बादशाही से मरफोलिक का एक वफद जंगल में पहुंचा। उन्होंने एक समंदरी इफरीत को शिकस्त देने में उमैर से मदद तलब की जो उनकी सल्तनत को दहशत ज़दा कर रहा था। उमैर ने मरफोलिक की मदद करने पर रजामंदी जाहिर की और पानी के अंदर की तलाश का आगाज किया। उसने दरियाफ्त किया कि समंदरी इफरीत दर हकीकत एक जादुई मखलूक थी जिसे एक तारीख जादू ने खराब कर दिया था। मीरफोलिक और अपने जंगल के जादू की मदद से उमैर ने समंदरी इफरीत को शिकस्त दी और इसे बदउनवानी के असर से आजाद किया। ये मखलूक एक इत्तेहादी बन गई जिसने उमैर को समंदर और जंगल को मुस्तकबिल के खतरात से बचाने में मदद की। जैसे ही उमैर जंगल में वापस आया, मीरफोलिक और जंगल की मखलूक ने इसे एक हीरो के तौर पर खुश आमदीद कहा। इसका अफसाना खुश्की और समंदर में फैल चुका था जिसने हीरोज की नई नस्ल को मुतासिर किया, लेकिन उमैर के लिए एक नए चैलेंज का इंतजार था। बदमाश साइंसदानों का एक गिरोह जो अपने फायदे के लिए जंगल के जादू से फायदा उठाना चाहता था, जमीन में घुस आया था। उन्होंने पूरी माहौलियाती निजाम को खतरे में डालकर फितरत और जादू के तवाज़ुन को बिगाड़ने की धमकी दी। उमैर जानता था कि उसे साइंसदानों को रोकने और जंगल को बचाने के लिए तेजी से काम करना होगा। उसने अपने इत्तेहादियों को जमा किया, बशमूल मरफोलिक और समंदरी इफरीत, और जंग के लिए तैयार हुए। जंगल और समंदर की किस्मत में तवाज़ुन बरकरार था क्योंकि उमैर ने जमीन और उसके जादू की हिफाजत की लड़ाई में साइंसदानों के खिलाफ मुकाबला किया। साइंसदानों के खिलाफ जंग शदीद थी। उमैर ने अपनी तमाम तर महारतों और जादू को उन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही फतह करीब आ रही थी, एक चौंका देने वाले इंकिशाफ ने सब कुछ तवाज़ुन से दूर कर दिया। साइंसदानों के रहनुमा उमैर के तवील अरसे से खोए हुए भाई के बारे में इंकिशाफ किया गया था। ख्याल किया जाता है कि वो कई सालों से मर चुके हैं।
हसद और इक्तिदार की ख्वाहिश में मुब्तला भाई उमैर की अफसानवी हैसियत को पीछे छोड़ने के लिए जंगल के जादू से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उमैर को जंगल की हिफाजत और अपने भाई के लिए इसकी मोहब्बत के दरमियान फाड़ दिया गया था। उसने इससे इस्तिदलाल करने की कोशिश की, लेकिन भाई का जुनून बहुत आगे निकल चुका था। एक दिल दहला देने वाले फाइनल तसादुम में उमैर को अपने भाई को शिकस्त देने पर मजबूर किया गया। जंगल को बचा लिया, लेकिन एक अजीज को खो दिया। तजुर्बे ने इसे दागदार कर दिया, लेकिन जमीन और उसके बाशिंदों की हिफाजत के लिए ज्यादा समझदार और पुरज़्म भी। जैसे ही जंगल ठीक होने लगा, उमैर को एक नामालूम मुरसिल की तरफ से एक पुरस्रार पैगाम मौसूल हुआ। इसमें एक कदीम पेशिन गोई की बात की गई थी, जिसमें एक अजीम आफत की आमद की पेशीन गोई की गई थी, जिससे पूरी दुनिया को खतरा होगा। पैगाम में लिखा गया, अजीम इत्तिहाद का वक्त हम पर है। दुनिया की तकदीर अब की बुनियादी हुक्मरानों को मुत्तहिद करने और आने वाले अंधेरों का मिलकर मुकाबला करने की सलाहियत पर मुनहसर है। उमैर जानता था कि इसे एक नई तलाश शुरू करनी है, जो उसे जंगल से परे और नामालूम में ले जाएगी। वो बुनियादी हुक्मरानों को तलाश करने के लिए निकला, जो भी चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। उमैर की उनसरी हुक्मरानों की तलाश उसे दुनिया के कोने कोने तक ले गई। उसने जलते हुए सहराओं, मुंजमद टुंड्रास और बुलंद तरीन पहाड़ों का सफर किया, इन ताकतवर मखलूकात की तलाश में जो अनासिर को कंट्रोल करते थे। रास्ते में इसने अजीब व गरीब मखलूक का सामना किया और गद्दार रुकावटों पर काबू पा लिया। उसने पोशीदा मंदिरों और कदीम नमूनों को दरियाफ्त किया। हर एक पहेली का एक टुकड़ा रखता है जो उसे बुनियादी हुक्मरानों तक ले जाएगा। आखिरकार कई महीनों के बाद उमैर ने तमाम बुनियादी हुक्मरानों को पहाड़ों की गहराई में एक पोशीदा वादी में जमा किया। वहां अरा थी, हवाओं की मलिका, लीरा, पानी की मालिकन, कीदी, आग का मालिक और टीरा, जमीन का बादशाह मिलकर उन्होंने एक ताकतवर इत्तेहाद बनाया जो अजीम कन्वर्जेंस का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो आने वाली जंग की तैयारी कर रहे थे, उनकी सफों में से एक गद्दार निकला। टीरा, जमीन का बादशाह, खुफिया तौर पर तारीक कुव्वतों के साथ काम कर रहा था, जो अजीम कन्वर्जेंस को हतमी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरे बुनियादी हुक्मरान हैरान और दिल शिकस्ता थे, अपने ही एक के हाथों धोखाधड़ी का एहसास करते हुए। उमैर जानता था कि उसे टीरा और तारीक कुव्वतों को रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। उसने अपने जंगल के जादू का इस्तेमाल एक ताकतवर इत्तेहादी, कदीम दरख्त की रूह इलिड्रीड को तलब करने के लिए किया। अलिफालरड की मदद से उमैर और बुनियादी हुक्मरानों ने टीरा और तारीक कुव्वतों के खिलाफ हतमी हमला किया। जंग शदीद थी, अनासिर आपस में टकरा रहे थे और जादू आगे पीछे हो रहा था। आखिर में उमैर फातेह बनकर उभरा, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। अजीम कन्वर्जेंसी टल गई थी और दुनिया को बचाया गया था। बुनियादी हुक्मरानों ने एतिमाद और खियानत के बारे में एक कीमती सबक सीखा था और उमैर ने एक हकीकी हीरो के तौर पर अपना मकाम मजबूत कर लिया था। लेकिन जैसे ही धूल अलिफाड़ गई, एक पुरस्रार शख्सियत ने उमैर को साए से देखा, एक ऐसी शख्सियत जो उसका अगला बड़ा चैलेंज बन जाएगा। उमैर की टीरा और तारीक कुव्वतों पर फतह ने एक अफसानवी हीरो के तौर पर उसका मकाम मजबूत कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो जंगल में वापस आया, वो इस एहसास को खत्म नहीं कर सकता था कि इसकी तकदीर में इससे ज्यादा कुछ था जो उसने पहले ही पूरा किया था। इसने अजीब व गरीब ख्वाबों और ख्वाबों का तजुर्बा करना शुरू किया, जो एक गहरे मकसद और एक अजीम दावत की तरफ इशारा करता था। इन नज़ारों ने जंगल के अंदर छुपे एक कदीम नमूने की बात की, एक ऐसा नमूना जो उमैर की हकीकी सलाहियत को खोलने की किलीद रखता था। हकीकत से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म उमैर ने नमूने को तलाश करने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद का आगाज किया। उसने खौफनाक मनाजिर को उबूर किया, मुहलिक मखलूकात से बचते हुए और गद्दार रुकावटों को उबूर किया। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद उमैर ने कदीम देवताओं के लिए मुख्तस एक पोशीदा मंदिर से ठोकर खाई। अंदर इसे नमूने मिले, एक पुरस्रार तावीज़ जो दूसरी दुनिया की तवानाई से चमक रहा था। जैसे ही उमैर ने तावीज़ लगाया, इसने अपनी रगों में ताकत की लहर महसूस की। वो अपने जरिए घूमते हुए जंगल के जादू को महसूस कर सकता था और कुदरती दुनिया से इसका ताल्लुक मजबूत होता गया। लेकिन
तावीज़ ने एक चौंका देने वाली हकीकत का भी इंकिशाफ किया। उमैर सिर्फ एक हीरो नहीं था, बल्कि एक कदीम पेशीन गोई का एक अहम खिलाड़ी था जो दुनिया की तकदीर का तयन करेगा। इस नए इल्म के साथ उमैर जानता था कि उसे अपना सफ़र जारी रखना है, पेशीन गोई के राजों को खोलना है और अपनी तकदीर को पूरा करना है। वो नामालूम की तरफ रवाना हुआ, आगे आने वाले हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। उमैर का सफ़र उसे इथूरिया के सूफियाना दायरे में ले गया, जो कदीम हिकमत और फरामोश शुदा इल्म की दुनिया है। इसने अक्लमंद जादूगरनी लीरिया को तलाश किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पेशिन गोई के राज रखती है। जैसे ही वो लीरिया के सूफियाना महल में दाखिल हुआ, उमैर का इस्तकबाल वहमों और पहेलियों की भूलभुलैया ने किया। इसे गद्दार रास्ते पर जाने के लिए अपनी अक्ल और चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे दरवाजे खोलना पड़े जो उसे जादूगरनी के करीब ले गए। आखिरकार वो लीरिया के ऐवानों में पहुंचा, जहां उसने जादूगरनी को कदीम नमूनों और पुरअसरार तवानाइयों से घिरा हुआ पाया। उसने उमैर पर इंकिशाफ किया कि वो एक मुंतखब शख्स है, जिसका मुकद्दर अनासिर को संभालना और दुनिया में तवाज़ुन लाना है। लेकिन एक तारीक कुव्वत, जिसे साए के नाम से जाना जाता है, ने अपने लिए अनासिर का दावा करने और दुनिया को अबदी तारीकी में डालने की कोशिश की। लीरिया ने उमैर को एक खुफिया नक्शा दिया, जो उसे बुनियादी मंदिरों की तरफ ले गया, जहां इसे खुद को अनासिर के काबिल साबित करना होगा। दुनिया की तकदीर को दांव पर लगाते हुए उमैर ने जबरदस्त चैलेंजों और गैर मुतवक्के इत्तेहादियों का सामना करते हुए अपनी तलाश का आगाज किया। उसने छपी हुई ताकतें दरियाफ्त की और नए जादू को खोला, अपने आप को शेडो के खिलाफ हतमी मुकाबले के लिए तैयार किया। उमैर का सफर उसे अनासिर के मंदिर तक ले गया। ये एक कदीम ढांचा है जो आतिश फिशा के दिल में छुपा हुआ है। वहां वो अनासिर के सरपरस्तों से मिला। 4 ताकतवर मखलूक, हर एक अनासिर में से हर एक में महारत रखता है। जमीन, हवा, आग और पानी। सरपरस्तों ने उमैर को आजमाइशों का एक सिलसिला पेश किया, इसकी हिम्मत, हिकमत और जादुई सलाहियतों की जांच की। उमैर को चैलेंजों पर काबू पाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाना पड़ा और अनासिर पर काबू पाने के लिए अपनी अहलियत का मुजाहरा किया। जैसे जैसे वो आजमाइशों से गुजर रहा था, उमैर ने दरियाफ्त किया कि शेडो एक जमाने में एक ताकतवर जादूगर था जिसने अनासिर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने ही अज़ाइम की वजह से खा गया था। साए ने अब फितरत के तवाज़ुन को तबाह करने और खंडरात पर हुकूमत करने की कोशिश की। अपने हुक्म पर अनासिर के साथ उमैर ने साए के खिलाफ आखिरी जंग के लिए तैयारी की। लेकिन जैसे ही वो अपने दुश्मन का सामना करने ही वाला था, एक हैरान कुन इत्तेहादी सामने आया। लीरिया की बहन जादूगरनी निक्स, जो कभी शेडो की अप्रेंटिस रही थी। निक्स ने इंकिशाफ किया कि वो खुफिया तौर पर शेडो के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए काम कर रही थी और उमैर के साथ अफवाज में शामिल होने के लिए तैयार थी। एक साथ मिलकर उन्होंने साया के खिलाफ एक जबरदस्त हमला किया, जादू और उनसरी ताकत का शानदार मुजाहिरा किया। दुनिया की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि उमैर और नाकस ने अनासिर में तवाज़ुन बहाल करने और साए को हमेशा के लिए शिकस्त देने के लिए जिदोजहद की। शेडो के खिलाफ जंग शदीद थी। उमैर और नाकस ने ताकतवर उनसरी फ्यूजन अटैक बनाने के लिए अपनी ताकतों को यकजा किया, लेकिन शेडो के पास एक खुफिया हथियार था, एक तारीक नमूना जिसने अनासिर को जज्ब कर लिया और उसे तकरीबन नाकाबिल तस्खीर बना दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे सब कुछ खोया हुआ दिखाई दे रहा था। उमैर को कदीम पेशीन गोई के अल्फाज याद आए, साए को शिकस्त देने की किलीद अनासिर के दिल में है। उसने महसूस किया कि साए को शिकस्त देने का राज खुद अनासिर के पास है। उमैर और निक्स ने अपने मुश्तरका जादू को उनसरी कोरों को बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे तवानाई का एक फट पड़ा जिसने तारीक नमूने को तोड़ दिया और साए को कमजोर कर दिया। आखिरी धचका उमैर ने मारा, एक ताकतवर उनसरी फ्यूजन अटैक का इस्तेमाल करते हुए, जिसने शेडो को दुनिया से निकाल दिया। शेडो की शिकस्त और अनासिर में तवाज़ुन बहाल होने के बाद उमैर को इथूरिया के लोगों ने एक हीरो के तौर पर सराहा था। निक्स, जिसने जंग में अपनी मदद के जरिए छुटकारा पाया था, जादूगरनी बरादरी में दोबारा खुश आमदीद कहा गया था। जैसे ही उमैर अपने जंगल के घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लीरिया एक बार फिर नमूदार हुआ, जिसने ये जाहिर किया कि पेशिन गोई में एक आखिरी मोड़ था। उमैर का मुकद्दर न सिर्फ इथूरिया को बचाना था, बल्कि बुनियादी दायरों को मुत्तहिद करना भी था,
जिससे पूरी कसीरुल-जहद में अमन और हम आहंगी पैदा होती थी। और यूं उमैर का अगला अजीम एडवेंचर शुरू हुआ जब वो नई दुनियाओं को तलाश करने और अमन और ताउन के झंडे तले बुनियादी दायरों को मुत्तहिद करने के लिए निकला। उमैर का उनसरी दायरों को मुत्तहिद करने का सफर उसे इलिड्रीडा के दायरे में ले गया, जो कदीम जादू और हिकमत की दुनिया है। वहां इसकी मुलाकात एल्ड्रीडेन मलिका से हुई, जो एक ताकतवर जादूगरनी थी जिसने अपने दायरे पर फजल और इंसाफ के साथ हुकूमत की। मलिका ने उमैर पर इंकिशाफ किया कि इलिड्रीडा को एक बहुत बड़े खतरे का सामना है। मिलाकर नामी एक सिया जादूगर जिसने अपने फायदे के लिए दुनिया की जादुई तवानाइयों से फायदा उठाना चाहा। उमैर जानता था कि उसे मिलाकर को रोकने और इलिड्रीडा को बचाने के लिए तेजी से काम करना होगा। मलिका की बरकत से उमैर ने मिलाकर को शिकस्त देने के लिए दरकार 3 कदीम नमूने जमा करने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद का आगाज किया। उसने मोहलिक मखलूक़ात से बचते हुए और गद्दार रुकावटों पर काबू पाते हुए गद्दार मनाजिर के जरिए सफ़र किया। रास्ते में इसकी मुलाकात नए इत्तेहादियों से हुई, जिनमें थोरोल्ड नाम का एक पुराना जादूगर और ईरा नामी एक हुनरमंद जंगजू शामिल था। एक साथ मिलकर उन्होंने नामालूम और मजबूत दुश्मनों का मुकाबला किया, अपने मकसद के करीब पहुंच गए। जैसे ही वो मिलाकर के गढ़ के करीब पहुंचे, उमैर ने एक चौंका देने वाली सच्चाई दरियाफ्त की। मिलाकर किसी जमाने में एल्ड्रीडेन काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ रुकन थे, लेकिन इक़्तिदार की प्यास ने इसे खराब कर दिया था। आखिरी मरका उमैर की ताकत, हिम्मत और अक्ल का इम्तिहान होगा। जैसे ही उमैर और उसके साथी मिलाकर के गढ़ के करीब पहुंचे, उन्होंने खौफ का एक रेंगता हुआ एहसास महसूस किया। हुआ मोहलिक तवानाई के साथ मोटी हो गई और जमीन उनके पैरों के नीचे से खसकती दिखाई दे रही थी। वो अपने आप को बटी हुई राहदारियों और तारीक कोठरियों की भूलभुलैया में पाते हुए कले में दाखिल हुए। हर कदम मलून की सरगोशियों से गूंज रहा था और साए अपनी मर्जी से हरकत करते दिखाई दे रहे थे। अचानक वो एक हौलनाक मंजर पर ठोकर खा गए। एक चैम्बर एल्ड्रीडेन जंगजुओं की मस्खशदा लाशों से भरा हुआ था। उनकी आंखें दायमी दहशत में जिमी हुई थी। उमैर जानता था कि उन्हें दबाना पड़ेगा, लेकिन इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। जैसे ही वो गढ़ की गहराई में दाखिल हुए, उन्हें नाकाबिल बयान मकरूहात का सामना करना पड़ा। सिया जादू और डरावने ख्वाबों से पैदा होने वाली मखलूक। दीवारों से ऐसा लग रहा था कि बदनुमा तवानाई से खून बह रहा है और उमैर के साथी एक एक करके गायब होने लगे। उमैर ने अपने आप को तन्हा पाया। सिया जादूगर मिलाकर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके खौफ से मिलाकर अकेला नहीं था। वो अपने ही मुड़े हुए सायादार नकूल की फौज से घिरा हुआ था। उमैर ने महसूस किया कि मिलाकर ने एक तारीक हस्ती को जन्म दिया है, एक खालिस बदकारी का वजूद जिसने इसकी रूह को खा लिया है। हस्ती ने जानी पहचानी और फिर भी बिल्कुल अजनबी आवाज में कहा, उमैर, तुम इस जगह को कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी रूह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। एड्रेनालीन के इजाफे के साथ उमैर ने हस्ती का सामना करने के लिए अपनी तमाम ताकत और जादू को तलब कर लिया। लेकिन जैसे ही जंग छिड़ गई, उसने खुद को अबदी तारीकी के दायरे में खींचा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया, जहां उसके वहशियाना तसव्वुर से बाहर होलनाकियों का इंतजार था। जैसे ही उमैर ने हस्ती के खींचने का मुकाबला करने के लिए जिदोजहद की, इसने महसूस किया कि इसका शऊर टूट रहा है। इसकी यादें और ख्यालात एक वसी तारीक वसत में बिखरे हुए हैं। उसने अपने माजी, अपने दोस्तों और इत्तेहादियों, अपने दुश्मनों और फतूहात के नज़ारे देखे। सब कुछ इस तरह से मस्खशदा और मुड़ा हुआ था जिससे इसका दिमाग खौफ में डूब गया। हस्ती ने एक आवाज में बात की जो उसकी अपनी थी और फिर भी बिल्कुल अजनबी थी। तुम सिर्फ एक बशर के सिवा कुछ नहीं हो उमैर। तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम्हारी रूह कमजोर है। तुम खत्म हो जाओगे और मैं आला बादशाही करूंगा। उमैर की नजर धुंधली होने लगी। इसके ख्यालात पागलपन में बखर गए। उसने खुद को अबदी तारीकी के दायरे में खींचा हुआ महसूस किया, जहां हस्ती सबसे ज्यादा राज करेगी और वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। लेकिन मुजाहमत करने के लिए बेचैन कोशिश में उमैर ने एक चीज पर तवज्जो मरकूज की जिसने इसे हमेशा मुहर्रिक रखा था, बेगुनाहों की हिफाजत के लिए इसका अज़्म। उसने इन लोगों के बारे में सोचा जिन्हें इसने बचाया था, उन जिंदगियों को जो उसने बदल दी थी, और इस उम्मीद के बारे में जो वो अंधेरे से फटी हुई दुनिया में लाया था। एड्रेनालीन के इजाफे के साथ उमैर ने ताकत के आखिरी धमाके को तलब किया।
और इनकार के रोने के साथ उसने अपने दिमाग पर हस्ती की गिरफ्त को तोड़ दिया। उसने अपने आप को मजबूत कले में मिलाकर का सामना करते हुए पाया, जो अब एक खोखले खोल से ज्यादा कुछ नहीं था। तारीख हस्ती की कठपुतली उमैर जानता था कि इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करना है। एक शदीद चीख के साथ उसने तवानाई का एक ऐसा धमाका किया जिसने मिलाकर के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इस हस्ती को वापस पाताल की गहराइयों तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे अंधेरा छटता गया, उमैर गिर गया, थक गया, इसका दिमाग उन होलनाकियों से दो चार हो गया जिसका उसने सामना किया था। लेकिन वो जानता था कि इसने दुनिया को एक होलनाक अंजाम से बचाया है और वो हमेशा उम्मीद की किरण के तौर पर खड़ा रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे कैसी भी होलनाकियां है। जैसे ही उमैर अपनी आजमाइश से सेहतयाब हुआ, उसने महसूस किया कि हस्ती का असर अभी भी बाकी है, एक तारीख मौजूदगी जिसने इसे खा जाने का खतरा पैदा कर दिया। वो जानता था कि उसे अपने आप को पाक करने के लिए, अपनी रूह से हस्ती के दाग को दूर करने के लिए एक रास्ता तलाश करना है। वो एक खतरनाक सफर पर निकला, तज़किया की रस्म को अंजाम देने के लिए दरकार कदीम नमूने की तलाश में। उसने फरामोश शदा शहर जरजोरा का सफर किया, जहां इसका सामना पुरअसरार जादूगरनी लीरिया से हुआ। लीरिया ने इंकिशाफ किया कि इस रस्म को एक खौफनाक कुर्बानी की जरूरत है, एक मासूम की जिंदगी जो दिल का साफ और रूह का मजबूत था। उमैर फटा हुआ था, ये जानते हुए कि जान लेना हर इस चीज के खिलाफ जाएगा जिसके लिए वो खड़ा था। लेकिन लीरिया ने इसे मुस्तकबिल का एक ख्वाब दिखाया, एक ऐसी दुनिया जो अंधेरे में डूबी हुई है, जहां हस्ती सबसे ज्यादा राज करती है। उमैर जानता था कि उसे एक इंतखाब करना है, लातादाद दूसरों को बचाने के लिए एक जान कुर्बान करनी है। भारी दिल के साथ वो रस्म पर राजी हो गया और लीरिया उसे कुर्बानी की कुर्बानगाह तक ले गई। लेकिन जैसे ही रस्म शुरू होने ही वाली थी, चैम्बर में एक शख्सियत फट पड़ी, एक नौजवान औरत जिसकी आंखों में शदीद अज़्म था। वो अर्ये थी, इस मासूम की बहन जिसे कुर्बान किया जाना था। वो लीरिया के हकीकी इरादों को जान चुकी थी और रस्म को रोकने आई थी। उमैर फटा हुआ था, ये जानते हुए कि अर्ये की मुदाखलत दुनिया को तारीकी में ले जाएगी। उमैर को एक नामुमकिन फैसले का सामना करना पड़ा, रस्म के साथ आगे बढ़ना, मासूम और मुमकिना तौर पर तबाह होने वाली आर्या को तारीकी की जिंदगी के लिए कुर्बान करना, रस्म को तर्क करना, मासूम को बचाना लेकिन हस्ती को उसे इस्तेमाल करने और दुनिया पर अंधेरे छाने की इजाजत देना। जैसे ही वो हिचकिचा रहा था, लीरिया की आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने अपनी असली शक्ल का इंकिशाफ किया, एक ताकतवर शैतान जो उमैर को हर वक्त जोड़ तोड़ कर रहा था। आर्या रस्म को रोकने के लिए पुरज़्म लीरिया को एक शदीद जंग में मसरूफ कर दिया। उमैर को इंतखाब करने के लिए वक्त खरीदा। बसीरत की चमक में उमैर ने महसूस किया कि एक तीसरा ऑप्शन है, रस्म को ईंधन देने के लिए अपनी जिंदगी की ताकत का इस्तेमाल करना, खुद को पाक करना और हस्ती के असर रसूख को खत्म करना। ये एक पुरखतर इक़दाम था, लेकिन वो जानता था कि ये आर्या और दुनिया दोनों को बचाने का वाहिद रास्ता है। एक गहरा सांस लेकर उमैर रस्म में डूब गया, अपनी जिंदगी की कुव्वत को कदीम नमूनों में शामिल कर दिया। हस्ती गुस्से में चीख पड़ी जब उसे जबरदस्ती वापस लाया गया और लीरिया की शैतानी शक्ल अदम में फैल गई। जैसे ही रस्म मुकम्मल हुई, उमैर गिर गया, इसकी जिंदगी की ताकत खर्च हो गई। आर्या तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बहन को बचा लिया था, लेकिन किस कीमत पर? उमैर की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी। जैसे ही दुनिया अपनी सांसें रोके बैठी थी, इस इंतजार में कि हीरो दोबारा उठेगा या नहीं। जैसे ही आर्या ने उमैर के बेजान जिस्म को अपनी बाहों में पकड़ा, इसे एहसास हुआ कि यह रस्म बहुत बड़ी कीमत पर आई है। मुल्क बदर होने पर मुश्तइल इस हस्ती ने एक आखिरी तबाकुन धचका लगा दिया था, एक लानत जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को टुकड़े टुकड़े करके तबाह कर देगी। आसमान तारीक हो गया, जमीन कांप उठी और समंदर बेमिसाल दरिंदगी के साथ मंथने लगे। आर्या की चीखें तबाही के आलम में डूब गईं। जब उसने दुनिया को देखा तो वो जानती थी कि वो बेहोश हो गई है। और अफरा तफरी के दरमियान उमैर का जिस्म मुरझाने लगा, इसकी रूह अबदी तारीकी के आलम में फंसी हुई, इस लानत से हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने इन सब को खा लिया था। उमैर की कहानी एक बहादुर हीरो जिसने एक बार दुनिया को बचाया था, महज यादों में रह गया।
जमाना की यादों में खो गया क्योंकि कायनात बातिल का शिकार हो गई।